दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं हम गुशमिंदर ढिल्लन जी की। गुशमिंदर ढिल्लन जी ने जो एक कंपनी इस वक्त मार्केट में लाई है, या फिर ये कह सकते हैं कि लोगों को कहा है, दोस्तों इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी गुशमिंदर ढिल्लन जी को इसको लाने की या करने की। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है, क्योंकि पिछले 6 साल से कोई आदमी एक ऑन पैसिव के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, और वो कहता भी है कि सबसे पहले अगर ऑन पैसिव में कुछ होता है तो हम आपके लिए खड़े होंगे। ये बिल्कुल उन्होंने कई बार कहा है, और कई बार उनके मुंह से ये भी सुना है कि हम ऑन पैसिव के अलावा कुछ नहीं सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ये करने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि लोग इस वक्त काफ़ी संभरित है, काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी सहमे हुए भी है, और कुछ लोग उत्साह भी है क्योंकि वो एक नई अपॉर्चुनिटी भी मान रहे हैं, उनके निर्णय का स्वागत भी कर रहे हैं। ये काफ़ी कुछ है। जैसे मैंने कल देखा कि मीटिंग चल रही है, लेकिन उसमें से 60 to 80% लोगों का वहाँ नीचे कमेंट चल रहा था कि ऑन पैसिव को लाओ, ऑन पैसिव को लाओ, ऑन पैसिव ही बेहतर है, ऑन पैसिव के सिवा कुछ नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑन पैसिव को ही पसंद करते हैं, और कुछ लोग इतने डरे हुए हैं कि अभी वो इस तरीके से डर रहे हैं कि जो एक उम्मीद गुशमिंदर ढिल्लन जी की तरफ लोगों की लगी है कि बस अभी अगर हमारा कोई आदमी वहाँ है जहाँ पे ऐश से बात कर सकता है, ऐश को पूछ सकता है। लोगों का ये कहना है कि अगर वो ही इंसान यहाँ से अगर कुछ दो हिस्सों में बढ़ जाए या फिर दूसरी कंपनी करने लगे तो हम किसकी तरफ देखेंगे, क्या सोचेंगे और हमारा क्या होगा। अभी लोगों का ये कहना है, या लोग इस तरीके से डरे हुए हैं। तो लोगों का ये डरना भी वाइज है और ये वाजिब है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने उम्मीदें लगाई है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर कोई यहाँ पे एक कंपनी कर रहा है। जितने भी हमारे पहले एलसी मेंबर थे, काफ़ी भी जो बड़े बड़े लीडर थे, हर कोई अभी अपना अपना कंपनी में काम कर रहा है। यहाँ पे हर कोई अपनी एक नेटवर्क कंपनी हो या फिर एफिलिएट कंपनी हो चला रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से कोई हमारे इंडियन लीडर मीटिंग में नहीं आ रहे या मीटिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि उनको ये कहना है कि ऑन पैसिव जब आएगी तब तक हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन ये बात उनके जगह पे बिल्कुल सही है कि तब तक तो कोई इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि 6 साल का इंतज़ार या 5 साल का इंतज़ार, 4 साल का इंतज़ार बहुत होता है लोगों के लिए। और इस तरीके से मार्केट में आज घमासान छिड़ा हुआ है। काफ़ी सारे लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। कुछ लोग गुशमिंदर ढिल्लन जी को कोस भी रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा हुआ है। अब उन्होंने क्या सोचा, क्या सोच के कंपनी लाई, ये तो किसी को पता नहीं है। किसी के हित में है तो किसी का अहित में है। ये लोगों को लग रहा है कि अभी जो उम्मीदें गुशमिंदर ढिल्लन जी की तरफ लोगों की थी, उसके बारे में कई सारे लोग अभी क्वेश्चन मार्क में हैं। दोस्तों अभी आपको पता है एज सर्कल परसों भी आए थे, उन्होंने कहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आएंगे, ज़रूर आएंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। ये बात तो उनके जगह पे है, क्योंकि अगर ऑन पैसिव इस वक्त लेट नहीं होती तो आज हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आती, या गुशमिंदर जी को भी ये सोचने पे मजबूर नहीं करते कि कोई दूसरे कंपनी के बारे में सोचे। अब यहाँ पे एक चीज़ तो लोगों की ये है कि अभी लोग काफ़ी डरे हुए हैं और काफ़ी कुछ सोच में पड़े हैं कि अब हम अनपैसिव के बारे में जो सवाल पूछे या अनपैसिव के बारे में क्या सोचे, तो वो क्या किससे पूछे, किसको अभी यहाँ पे कंपनी का गार्जियन माने। अब हमें कौन अंदर की पुख्ता जानकारी देंगे। जैसे रेड और क्रिस जॉनसन हो या मार्टी हो, वो तो देते ही है, लेकिन वो तो बाहर हैं। और
अब यहाँ पे उनको ये लग रहा है कि इंडिया का एक आदमी हमारा था जो हमारे पीछे खड़ा था, लेकिन अभी उनको था ही लग रहा है, लेकिन वो एक्चुअली है ऑन पैसिव में है। लेकिन अभी उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया तो वो खुद ही बता सकते हैं, शायद वो किसी वीडियो में आके बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है, इसमें क्या सिचुएशन है। तो कुछ लोगों को ये भी लग रहा है अगर गुरशमिंदर ढिल्लन जी ने ये कंपनी लाई है मतलब ऑन पैसिव जल्दी आने वाली नहीं है। कई सारे लोगों का ये सवाल है क्योंकि अभी ऑन पैसिव को काफ़ी समय जाएगा, तो ये सोच के गुरशमिंदर ढिल्लन जी ने इसके अंदर हाथ डाला है, ये कुछ लोगों का कहना है। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं, नेगेटिवली सोच रहे हैं कि अभी ऑन पैसिव कभी नहीं आएगी, क्योंकि अगर गुरशमिंदर ढिल्लन जी ने यहाँ पे हाथ डाला है तो धीरे धीरे करके ये जो ऑन पैसिव का जो सवाल है वो पीछे 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 चला जाएगा और इस तरीके से हम कंपनी को भूल जाएंगे और कुछ नया नया आगे आते जाएगा। तो ये कुछ लोगों के मन में ये सवाल आते हैं। कई सारे लोग ये भी सोचते हैं कि गुरशमिंदर ढिल्लन जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एज सर के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए था, एज सर को दबाव डाल के ऑन पैसिव को लॉन्च करके लाने में अपना प्रयास कर देना चाहिए था, ताकि हम इसके लिए जहाँ पे आए हैं हमने अपने सपने अपने हमारा पैसा सब यहाँ पे लगाया और सबसे बड़ी है कि हमारे सपने और उम्मीद जिसे हम आशा कहते हैं ये हमारी यहाँ पे लगे हुए हैं। दोस्तों, लोगों की राय अपने जगह पे बिल्कुल सही है, ऐसी बात नहीं है, हम किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हुआ है कुछ ना कुछ घमासान वाला हुआ है। इसमें कई सारे लोगों का अच्छा है और कई सारे लोग इसको नेगेटिवली ले रहे हैं। तो ये सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई क्या सोचता है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि लोगों का यही सवाल है कि गुरशमिंदर ढिल्लन जी ने ऐसा क्यों किया, यही सवाल यहाँ पे बना हुआ है। तो जिसे भी जो कमेंट में अच्छा लगता है वो मुझे बता सकते हैं कि गुरशमिंदर ढिल्लन जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों ऐसा सोचने पे मजबूर हो गए। क्या ऑन पैसिव आएगी, क्या ऑन पैसिव पीछे जा रही है, तभी गुरशमिंदर ढिल्लन जी ने यहाँ पे ये काम किया है। तो अभी ये सवाल यहाँ पे ये बना हुआ है और इसे लोग डरे हुए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे पॉजिटिवली ले रहे हैं। कुछ लीडर इसके पक्ष में हैं, कुछ लीडर इसके पक्ष में नहीं हैं, लेकिन उनका ये कहना, गुरशमिंदर ढिल्लन जी का ये कहना भी है कि काफ़ी समय से लोगों को कोई इनकम नहीं है तो उन्होंने इसलिए ये कंपनी लाई है। शायद वो अपने जगह पे सही होंगे, शायद कुछ लोग जो नेगेटिव और पॉजिटिव सोचते हैं वो अपने जगह पे सही होंगे। तो ये सवाल तो बनता है। आप यहाँ पे मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन मार्क तो रहा है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।